अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जल्दी फार्म पे आया हूँ, काफ़ी काम थे, मैंने सोचा भाई जल्दी आके निपटाया जाए। अभी वही बछड़ों को नहलाने का टाइम चल रहा है, धूप बहुत तेज़ है, मैंने कहा भाई सही मौका है इनको नहला दिया जाए। और अभी हमारा जो बड़ा वाला बछड़ा है भाई, हमारा ये लाल वाला, इसको अभी इन्होंने नहलाया है। अब इसका नाम आप सोचें भाई क्या रखना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह नहा धो गया भाई, साफ़ हो गया ये। एक हमने भाई अपने मार्शमैलो को नहलाया है, पीछे हमारे मार्शमैलो है, उनको नहला के खड़ा किया है। और एक और भाई जो हमने बड़ा बछड़ा भाई गुलाबी मंडी से लिया था, शेखवान मंडी से, उसको नहलाया जा रहा है अभी। और मट्टी उतर रही है उसकी भाई, ये देखें माशाल्लाह। देखिए इनकी सफ़र की थकान वगैरह भी उतर गई है, तो अब इनको नहलाया जा रहा है, ये देखें भाई माशाल्लाह। और बाकी हमारे जो भाई बछड़े हैं, इसमें ये दो बछड़े जो है वो हाइट है, उनको इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसके बाद भाई ये हमारा ये बड़ा वाला बछड़ा, इसकी बारी है, इसको नहलाना है। और पीछे हमारा जो है वो एक नुकरा है, उसको भी नहलाना है। तो साबुन से नहीं नहलवा रहा मैं, जस्ट इसमें पानी लगवा रहा हूँ ताकि ये मट्टी वट्टी जो है उनकी निकले, ये भी ज़रा अपने आप को हल्का महसूस करें। तो अभी अपडेट ये है कि भाई वंडा बनाना शुरू कर दिया है, वहाँ पे भी वंडा तैयार हो रहा है और माल जो है वो मुंतज़िर है कब हमारा वंडा आएगा। और हमारे कॉपर और कजला माशाल्लाह से खेल रहे हैं आपस में, ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। आज ज़रा आपको मार्बल की भी थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाएं। मार्बल माशाल्लाह से हैवी ड्यूटी हो रहे हैं और गुस्सा इनका अपनी जगह बरकरार है। सलामी देखें माशाल्लाह बिल्कुल खड़ी हो गई है। और गोलाइयाँ देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। मार्बल हमारे भाई, गुस्सा इनका कम नहीं हुआ अभी तक है, गुस्सा तो हमारा कम नहीं हुआ, ये देखें गुस्सा इनका अपना वही है अपनी जगह। और ये हमारे भाई सफ़ेद वाले बच्चे माशाल्लाह, नाम इनका रखना पड़ेगा भाई, क्या नाम रखना है इनका। हाँ भाई कैसे हो, सीधा साधा सा बच्चा है माशाल्लाह ये। और अभी वनडे का इंतज़ार कर रहे हैं अपना। बाकी कैरामिल को चेक करते हैं भाई, कैरामिल और हमारी ब्राउनी, ये हमारी ब्राउनी है भाई, और ये हमारी जो है वो कैरामिल है माशाल्लाह। और चमचम हमारी भाई ये रही, ये हमारी माशाल्लाह से चमचम है। ब्रीडिंग वाली जो थी वो हमने यहाँ पे कर दी, मतलब इस पर हमने टीका रखवाया था, वो यहाँ पे आ गई है। अब इसको आई थिंक 2 महीने तो होगा टीका रखवाए हुए, तो इसकी कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी क्या सीन है, ओके है कि नहीं। बाकी ये हमारी जो है वो लाल परी, इनको कोने में जगह मिल गई है लाल परी को यहाँ पे खड़ी रहती हैं, ये खोल भी देते हैं इनको शाम में, अक्सर ये बाहर घूम रही होती हैं खुली भी। और ये हमारे जो है वो सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, सुल्तान। और ये हमारे जो है वो चॉकलेट। तो माशाल्लाह माल सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ओके की रिपोर्ट है। बाकी दूसरा माल हमारा यहाँ बंधा हुआ है। और आज भाई डायरेक्ट हमने जो बोर का पंप है ना, उससे भाई बछड़ों को नहला रहे हैं प्रेशर के साथ, ताकि मट्टी वट्टी जो है निकले। पहले तो टंकी के पानी से नहला रहे होते थे, तो अभी मैंने कुछ पाइप में मॉडिफिकेशन करी है, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर टंकी भरती थी, जब टंकी ओवरफ्लो आती थी ना तो मोटर बंद करनी पड़ती थी। तो अभी मैंने कुछ सेटिंग बनाई है, तो सेटिंग बना के अब डायरेक्ट जो है ना ये पाइप से बोर का पानी आ रहा है और बछड़े को नहला रहे हैं। बोर का पानी भाई ये देखें माशाल्लाह कैसा साफ़ और शफाफ पानी है। दिल तो चाह रहा है किसी दिन जो है ना इसको स्विमिंग पूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल साफ़ और शफाफ ठंडा ठंडा पानी है। बाकी भाई यहाँ पे जो है हमारी वनडे की तैयारी चल रही है। ये जो है वो भिगोया हुआ दाना जो है वो डाला जा रहा है और इस तरीके से इवनली फैलाया जाता है इसको। तो माशाल्लाह वनडे की क्वांटिटी भी काफ़ी हो गई है। सभी मार्शमैलो भी हमारे जो है वो तकरीबन सूख चुके हैं। और कलर देखे भाई मार्शमैलो का क्या खूबसूरत आया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाबी बच्चों का ये होता है, नहाते हैं ना और निखर के सामने आते हैं माशाल्लाह। और ये बच्चा भी हमारा नहा लिया है। इसकी सलामी ना मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह से, सलामी। और गर्दन आप देखें ना माशाल्लाह कितनी मोटी गर्दन अभी से बना रहा है। और अभी समझ लें बिल्कुल कच्चा खीरा है ये। और इसमें माशाल्लाह गर्दन भी से बहुत अच्छी बनाई गई, सलामी भी बहुत अच्छी से माशाल्लाह निकाली गई। झालर तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी झालर है इसकी। तो बिल्कुल अभी कच्चा है, अभी कच्चा खीरा है माशाल्लाह। बाकी के धूप अभी अच्छी खासी तेज़ है, तो उसमें ये कि अच्छी तरह ये खुश्क हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर इनको वंडा वगैरह इंशाल्लाह लगाते हैं। अच्छा भाई सारे माल को तो माशाल्लाह वंडा लग गया। वो जो नए जानवर आए ना उनका बिल्कुल हम सादा बना रहे हैं। नीचे जो है इसमें कुत्तर है, ऊपर थोड़ी सी तूड़ी है और हल्का सा जो हमने इसमें चोकर मिलाई है। तो हम ये जो है भाई नए माल का वंडा बना रहे हैं।
अभी इनको 2-3 दिन जो है बिल्कुल सादा ही देना है हमने। जब इनका ज़रा मैदा सही हो जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह इनका हम वंडा आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बढ़ाना शुरू करेंगे। अच्छा भाई, ऑलमोस्ट तमाम जानवरों ने वंडा खा लिया है, किसी का थोड़ा बहुत रह गया। बाकी भाई मैंने यहाँ पे पानी का छिड़काव करवा दिया है ताकि भाई मिट्टी ना उड़े, और इससे जो है ना एक अलग ही जो है ना फीलिंग आती है। मतलब फार्म में ऐसा लगता है कि माशाल्लाह साफ़ सुथरा, मिट्टी बैठी होती है ना, मिट्टी उड़ती है, अजीब सा लगता है। तो अभी ये कि इसमें मैंने छिड़काव करा दिया, क्योंकि शाम में अक्सर विज़िटर्स वगैरह भी आते हैं, तो कुर्सियाँ वगैरह भी वहाँ पे लगाएंगे विज़िटर्स के लिए। वो कुर्सियाँ जो है आना शुरू हो गई हैं, तो अभी यहाँ पे कुर्सियाँ लगाएंगे ताकि सिटिंग अरेंजमेंट हो। बाकी भाई शाम का जो है वंडा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। रात का नहीं, सुबह का जो है वंडा भिगोया जा रहा है। तो जैसे ही इससे फारिग होते हैं ना, मतलब ये कि शाम के वंडे से, तो ये रात के यानी कि सुबह के वंडे की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो खोर वगैरह जो है वो हाथ के हाथ हम धुलवा लेते हैं, ये वॉश करा लिए, और वंडा जो है वो यहाँ पे इन्होंने सारा डाल दिया है। सारा इसमें वंडा मौजूद है, इसको भी भिगोएंगे क्योंकि शाम का जो है ना वंडा कम होता है। मैंने फीड फार्मूलेशन जो करी थी ना, उसमें मैं एक चीज़ आई थिंक, पता नहीं मैंने उसमें ब्रीफ की थी कि नहीं की थी, वो जो पर डे की इसकी जो रात निकलती है ना ड्राई मैटर, उसको डिवाइड करना होता है। सुबह की अलग होती है और रात की अलग होती है, यानी कि शाम की। तो शाम में जो है वंडा तेज़ दिया जाता है, मतलब तेज़ से मुराद क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सुबह में कम होती है। तो मैंने जो रेशो बेसिकली बनाया है ना, मैंने बनाया हुआ 70-30 का। मैं सुबह में जो है वो 30 के रेशो से वंडा देता हूँ, यानी कि 30 की रास रखते हैं ड्राई मैटर की, और शाम में जो है ना वो 70 की रखते हैं। तो उससे ये होता है कि जो शाम में जो होता है ना उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, रात भर जब उनको जुगाली करने का मौका मिलता है, टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है उनको हज़म करने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अभी मैंने इसको लॉक किया हुआ है 70-30 को, बट वनडे को मैंने अभी थोड़ा सा चेंज किया है। मतलब ये कि मैंने अब इसमें चना टी मकदार थोड़ी बढ़ाई है, खल थोड़ा सा मैंने इसमें कम किया है, प्रोटीन रेशो सेम रखा है, बट ये वेरिएशन जो है मैंने थोड़ी सी की है क्योंकि अभी मौसम भी जो है वो चेंज हो रहा है। और इस मौसम में जो है ना जब ट्रांजिशन होती है ना, तो इसमें जानवरों की प्रोग्रेस से बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ जो है वो बैक भी हो जाते हैं, मतलब वेट उनका बैक भी हो जाता है, कुछ जो है वो स्टक हो जाते हैं कि वेट पे बढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से ना बेसिकली इनका जो मैदा है ना वो मौसम का आदी होता है, तो फिर जाके वो एक ही मौसम पे जाके उसको फिर एक ही प्रोग्रेस पे चलता है। तो अभी क्योंकि गर्मियाँ थी, एक ही जैसा मौसम चल रहा था, तो जानवर उस हिसाब से उसने अडॉप्ट किया हुआ था उस मौसम को। अब क्योंकि चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से जो है फिर मैंने वनडे में भी थोड़ी सी चेंजिंग करी है। थोड़ा सा जो है ना ग्रेजुअली इसको ऐसा ऐसा करके वनडे को तेज़ करेंगे, ताकि सर्दियों में जो हमने मैक्सिमम इनको वनडा देना, खुराक देनी है, उसको हम अचीव कर सकें और जानवर जो इसको प्रॉपर हज़म कर सके। क्योंकि वंडा खाने के बाद जो है ना इनको फिर मैं एक दफ़ा लड़के को बोलता हूँ कि ये वंडा इनका जो है ना जो आगे पीछे हो जाता है इसको एक जगह बराबर कर दे। तो अभी देखें इसने बराबर कर दिया, तो ये खा रहे हैं उससे। तो देखें माशाल्लाह खोर अपनी चाट ली, बिल्कुल फिनिश कर ली माशाल्लाह से। तो ये होता है भाई। अभी जो है वो इनको मैंने हल्का वंडा दिया है, तो ये वाला माल जो है वो उसने माशाल्लाह बड़े वाले ने फिनिश कर लिया। वो जो है अपना अभी खा रहे हैं और हल्का हल्का मुँह मार रहे हैं। तो अभी ज़ाहिर सी बात है उनके मैदे उस हिसाब से नहीं है, थोड़ी सफ़र की भी थकान है। आज सोच रहा हूँ एक ब्रोफेन इनको और दे दूँ मैं। वैसे तो ये कि 3 दिन तक दे सकते हैं ब्रोफेन, ताकि इनका जो भी जिस्म में दर्द है, बुखार, क्योंकि असल जो उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना सफ़र में, वो टांगों पे होती है। पैर ना से उठा नहीं पाते हैं, सुन हो जाते हैं ना, पैर भारी भारी हो जाते हैं खड़े खड़े। तो वो थकान उतारने में उनको 2 से 3 दिन पहले लगते हैं। तो ब्रोफेन से ये होता है कि वो उनको पेन किलर के तौर पर भी काम करती है, और इनका जो अगर इसमें दर्द की वजह से कोई बुखार की कैफियत होना तो उसको भी कंट्रोल करती है ना। जैसे ये है, ये सब इन्होंने आगे पीछे कर दिए, तो इसको बराबर करना पड़ता है। तो ये हमारे अभी मार्शमैलो हैं माशाल्लाह, नहा धो के आए थे, चमक रहे हैं माशाल्लाह से। चलो भाई फिनिश करो अपना वंडा। तो ये कि थोड़ा बहुत अगर छोड़ भी देते हैं ना, तो ये बाद में जो है वो पानी वानी पीने के बाद खा लेते हैं। वो देखें उसका वंडा जो है वो दूर हो गया, उसको करीब करना पड़ेगा। खोरों में ये है कि थोड़ी सी हाइटेड है, तो उसमें ज़रा ये कि जानवर को आगे जाने में मसला होता है, ये ज़रा टकरे मारता है, इससे बच के रहो। मैं रुक जाओ बेटा, तुम्हारा वंडा करीब कर रहा हूँ मैं। ये देखो, आ जाओ आ जाओ, टक्कर नहीं मारना मुझे, सब्र करो। चलो आ जाओ, शाबाश आ जाओ।
ये वो बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमने सादकाबाद मंडी से लिया था। अब जो है ना थोड़ा सा ये ओके होना शुरू हुआ है। कुछ बछड़े ने जो है ना बहुत टाइम लगाया सेट होने में। तो ये होता है भाई। हमने अभी फर्स्ट मंडी टूर में जो हम लॉट लेके आए थे, पंजाब टूर में जो हम लॉट लेके आए थे, उसमें कुछ बछड़े ऐसे थे उन्होंने रिकवरी में जो है वो काफ़ी टाइम लिया। इवन के जो हमने सादकाबाद मंडी से लिए थे उन्होंने भी रिकवरी में काफ़ी टाइम लिया। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी भी 2-3 बछड़े हैं जिसमें मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और जिसको मैंने जिगर का भी मैंने टीका लगाया था वो थोड़ा सा भी प्रोग्रेस में बहुत स्लो है। यही बेसिकली तो टेस्ट है फार्मिंग में, यही चीज़ें टेस्ट होती हैं। ये आपका इम्तिहान होती है कि हर जानवर जो है ना एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। सबके अलग अलग मसले मसाइल होते हैं, उनको समझ के उनको लर्न करके उन मसलों को जो है वो सही करने की कोशिश की जाती है। फिर जब आप उन मसलों को हल करते हैं तो फिर आप बेसिकली चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप यकीन करें फार्म पे अगर मैं सुबह 11-12 बजे आऊँ या शाम में 3-4 बजे आऊँ, काम उतने ही होते हैं यहाँ पे। मतलब एक के बाद एक काम जो है वो लगा रहता है। अभी मैं ख्याल से कितने बजे आया था, 1:45-2 बजे फार्म पे आया था। मुसलसल जो है मेरी वर्किंग चल रही है और ये अच्छा है भाई, सेहत के लिए भी अच्छा है। ऐसी तो एक्टिविटी जो है कभी मिलती नहीं है। तो अभी ये कि फार्म के चक्करों में जो है इधर से उधर बड़े चक्कर लगते हैं, तो उससे एक ज़रा फिटनेस भी रहती है और दिमाग भी चलता रहता है। और जो फिज़िकल जो आपकी फ़िटनेस है ना वो भी जो है वो माशाल्लाह से अच्छी रहती है। तो ये अच्छा याद आ गया, खड्डा देख के मुझे याद आ गया कि हमने बारबेक्यू के लिए जो हमने बनाया था ना, जो खड्डा बनाया था भाई, वो यहाँ पे रेडी हो गया है। और ये तकरीबन आई थिंक 2.5 से 3 फीट की इन्होंने डेप्थ कर दी है। तो मैंने इनको बोला था ये मट्टी पड़ी है ना, इस मट्टी को तुम लोग छान लो और छान करके ना इसको गीला करके यहीं पर इनकी दीवारों पे लेप कर दो। तो उससे क्या होगा कि ये पक्की हो जाएगी। तो फिर ये कि ये हमारी जगह मौजूद है, यानी कि रेडी हुए कि अगर हमें बारबेक्यू वगैरह करना हो ना, बारबेक्यू कहेंगे क्या कहते हैं उसको, ज़मीन के अंदर जो बनाते हैं, तो वो मैंने कभी बनाया नहीं, एक्सपीरियंस करेंगे। वो पहले मैं सोचा वो ज़रा चिकन से एक्सपीरियंस करें, क्योंकि वो गलने के टाइम को ना बेसिकली लर्न करना है कि कितनी देर में गलता है। चिकन तो खैर सबसे सॉफ्ट गोश्त होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी गलती है। तो एक दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको ज़रा ज़मीन में लगा के बंद करके देखेंगे भाई कितनी देर में तैयार हो रही है।